मिलते हैं आज एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आज हम आप लोग को बताएंगे 11th क्लास के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चा 11th क्लास के लिए 11th का यूनिट 1 शुरू करने जा रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सर आज हम लोग यहाँ से अध्ययन करना सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से एक नए ऊर्जा से, एक नए जोश से सीखेंगे। तो आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस प्रकार से दिल लगाकर, दिल थाम कर बैठ जाइए। आज आप लोग एकदम बेहतरीन टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इसमें कहीं शक वाली बात नहीं है। ओके, सो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फाइनली बता दिया आपको कि आज हम वीडियो में करने वाले क्या है। तो आज वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फिर क्वांटिटीज क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स क्वांटिटीज, क्वांटिटी जो टाइप होता है बेसिस के आधार पे क्या होता है, डायरेक्शन के आधार पे क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को मात्र एक शॉर्ट वीडियो में चीज़ को समझेंगे। तो आते हैं पॉइंट पे, इस बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे राशियां। पहले हम बात करें राशियां। राशियां क्या होती है, राशि क्या होता है। तो हम सिंपल समझ ले सर कि जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं या जिस चीज का अस्तित्व होता है उसे हम कहते हैं राशि। कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं। जिसका अस्तित्व हो, जिस चीज का अध्ययन कर सकते हैं उसका नाम होता है राशि। और राशि को बांटते हैं मेरे भाई दो भागों में। राशि होती है कितने भागों में सर, दो भागों में। बहुत प्यारा प्यारा दो होता है। एक का नाम होता है भौतिक राशि और एक का नाम होता है अभौतिक राशि। अब आते हैं सर भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल और एक होता है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिसको हम लोग माप सकते हैं या जिसका अध्ययन हम भौतिकी में कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। ये चीजें नहीं समझ में आ रही है आपकी, क्या आप बात करते हैं भाई। जिस चीज को आप माप सकते हैं, जिन चीजों को आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जिस चीजों को आप मेजर कर सकते हो, वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, भौतिक राशि है। यदि आप किसी का बुखार माप सकते हो तो सर वो भी भौतिक राशि हो जाएगा। लेकिन बुखार नहीं नापते हम, वो मापते हैं शरीर का तापमान। यानी कि तापमान एक भौतिक राशि है सर। बल पढ़ते हैं, बल भौतिक राशि है। त्वरण भौतिक राशि है। विस्थापन भौतिक राशि है। वेग भौतिक राशि है। यानी जिन चीज का हम मेजर कर सकते हैं, जिनका मेंसुरेशन रेडी हो सकता है, वे सब की सब राशियां होती हैं भौतिक राशि। सर चीजें समझ में नहीं आ रही लग रहा है। भौतिक राशि से कि आपने, अरे याद करो तू लोग भाई, तू 8वां 9वां में पढ़ा रहा, तू लोग बल पढ़ा होगा, सब वेग पढ़ा होगा, सब ताप पढ़ा। अरे आप लोग देखे होंगे इन तमाम चीज़ों को। तो जिन चीज़ों को मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोगों ने देखा है, मेजर किया है, वे सब का सब क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। जैसे देख लो, मैं देख लो, जैसे बल एकदम पक्का 2 नंबर का आने वाला, 2 नंबर का फिक्स रख लो आएगा ही आएगा, एकदम पक्का है कि आएगा 2 नंबर का। जैसे बल, वेग, त्वरण, ताप, ये सब की सब राशियां कौन सी राशि हैं, भौतिक राशि हैं। और ऐसे के एक बहन, इसका नाम है अभौतिक राशि। ये सब बड़ी खतरनाक होती है। इसको तो हम मापे नहीं सकते हैं जी, इसको तो हम मापे नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हर बार छटक जाता है, बिछिल जाता है, बदल जाता है। और इसके लिए ससुरा तो कोनो पैमाने ना है।
अब मेरे भाई बताएं कि जिसका पैमाने नहीं है उसको आप माप सकते हो? नहीं माप सकते हो। जैसे दर्द, हाउ मैनी मेजर योर दर्द, दर्द की मापने की दवा है ना ना ना, वो सब एहसास है, एहसास। एहसास को मापा नहीं जाता है। एक होता है अभौतिक राशि, तो जिसको हम नहीं माप सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? अभौतिक राशि। अब मन में क्वेश्चंस बन रहा है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ससुरा ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम नहीं माप सकते? बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। टेंशन नहीं लेने वाला भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं माप सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं माप सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर दे सर, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बोल दे कि प्यार, कोई पैमाना नहीं है सर। प्यार का कोई पैमाना नहीं होता है। यानी समझे कि आप जिसको नहीं माप सकते हैं। लोग कहते हैं प्यार 7 समुंदर गहरा होता है। ससुर प्यार 7 समुंदर गहरा होता है। प्यार सबको बहरा कर देता है, ये गहरा वाला चीज नहीं बहरा कर देता है। समझा ना जी? प्यार को माप नहीं सकते हैं आप लोग, कोई नहीं माप सकता है मेरे भाई, है ना? अब प्यार भैंसों से होला, ठीक बा? प्यार भैंसों से होला, प्यार बाबूजियों से होला, प्यार माइयों से होला, ठीक बा ना? तो प्यार का कोई मेंस्ट्रुएशन, वो एक अनुभव वाली चीज है। आते थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप दर्द समझ सकते हो। दर्द एग्जाम्पल की मान लो कि गजोधर सर है, गजोधर, गजोधरा आ रहा है। यदि गजोधरा को एक हथौड़ी लग गया, अच्छा मान लो कि गजोधरा को अंगूठा अंगूठा फेंगा हवा, अगर अंगूठा पर हथौड़ी गिर गया तो अगर ओई मादम आ ओ कब, हाय गजोधर कैसे हो? हाँ? बताओ तो। कौ मीटर दर्द हो रहा है? अब बताओ, गजोधरा मानने वाला है ना? ना ना। गजोधरा को तो बड़ी खीस भरेगा। ससुरा कहेगा एगो तो गोड़ फूटा, और दूसरे पर ही पूछ रहा है कि कितना मीटर गहरा है। अरे ससुरा दर्द गहरा होता है रे भैया जी, दर्द गहरा नहीं होता है। हम दर्द को नहीं माप सकते, कोई मेजर ही नहीं है। आप बहुत खुश हैं सर, उससे कोई मेजर ही नहीं है। तो ये दो फैक्ट आपके बीच में है सर कि राशियां, तो राशियां के दो प्यारे 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 लड़के होते हैं। एक का नाम होता है भौतिक राशि, एक का नाम होता है अभौतिक राशि। आप सिंपल में बोल सकते हैं कि जिनका स्टडी हम भौतिकी में कर सकते हैं, या जिसको हम भौतिकी मापते हैं, या जिसको माप सकते हैं, उसे बोलेंगे भौतिक राशि। और जिसको नहीं माप सकते हैं उसे बोलेंगे हम लोग अभौतिक राशि। मापने वाली राशि में हो जाएगा बल, वेग, त्वरण, ईटीसी डट 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 डट। और अभौतिक राशि में क्या हो जाएगा आपका? सुख, सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, अमृत हो आंसू का जहर हो, पीना दो। बढ़ते हैं आगे। और आपको हम बता दें कि ये जो भौतिक राशि होता है, इसके प्यारे प्यारे दो और बच्चे होते हैं, और इसका सूरा बाढ़ हो जाता है। अब बताओ जाना कौन अस्सी तो ना रहेगा, वो बाढ़ ना होगा हो। यह है अभौतिक राशि, एकर कोनो मेजर नहीं होता है, वैसे ही बाढ़ रह जाता है। समझ में आया ना जी? एकर शादी उदी ना होता है, इसका शादी होता है। तो खूब सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा ऐसा सूरत शादी कर लेता है। दो बड़ा चीटर व्यक्ति है, तो दो गो शादी करता है, तो एगो पहला वाली मौगी से दो गो लड़का होता है।
तो ओकर नाम रखता है अपने नाम में मिला जुला के, बोलता है कि हो जाए मूल राशि या आधारी राशि। और एकड़ दो लड़का और हो जाता है, नाम होता है व्युत्पन्न राशि। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलेंगे हम डेराइव्ड। अब सिंपल समझेंगे सर। अब मूल राशि क्या होती है, थोड़ा सा इसको लोग समझ लें। देखिए मूल राशि तो अब जो भौतिक राशि होती है तो बाढ़ है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके दो प्यारे बच्चे होते हैं, एक का नाम हो गया मूल राशि, एक का नाम हो गया व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि, तो मूल राशि अच्छा नाम है मूल राशि सर। मूल राशि एकरा मतलब कि ओरिजिनल, एकदम टकाटक ओरिजिनल। तो ये जो मूल राशि होता है ना सर, ये स्वतंत्र होता है। इसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जिन राशियों को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, रख रखाव के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, उसका नाम हो जाएगा मूल राशि। और जिन राशियों को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, देखने के लिए, रख रखाव के लिए अगर किसी की जरूरत पड़ जाती है तो उसका नाम हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। बड़ा सोच की बात है कि भौतिक में तो अनंत राशियां हैं भाई, कहाँ तक राशियां, जहाँ तक आप पढ़ते चले जाओ, जहाँ तक जिसका अस्तित्व मिलते जाएगा, जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो वो सभी का सभी राशियां मान ले कि भौतिक राशियां हैं। यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हम कैसे इस चीज़ को याद करेंगे कि भाई कौन सदिश है, कौन कौन मूल राशि है, कौन व्युत्पन्न राशि है। तो आसान का ये, इसको याद और आसान, इसको याद करने का बहुत ही बेहतरीन और आसान ट्रिक है। जो मूल राशियां होती हैं ये मूलतः होती हैं 7 गो। कौ होती है जी? 7 गो। और 7 को छांटला के बाद जितना बच जाएगी सब, उस सब का सब हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। अरे भैया जी नहीं समझे? अरे ससुरा हम पढ़ के दुनिया भर का ज्ञाता काहे ना बन जाए, जब तक हमारा का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण नहीं आएगा तौले हम दुनिया कौन चीज़ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पढ़ना है कह ग से लेके अज्ञा तक और अ से लेके अह तक। यदि इतना कंप्लीट हो गया, एक बाद पढ़ाई थोड़ा ना जाता है, ओकर बाद चीज़ों को बैठाया जाता है। वैसे ही इनमें भी है कि मेरे भाई इन चीज़ों को जानना, ये उसका एकदम बेस है, समझो कह ग वाला चीज़ है। तो पहले यदि हम इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तो हम हर जगह नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो चीज़ बताई जा रही है आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव की व्यू से, कंपटीशन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे ना मूल राशि आधारी राशि, तो इसमें हम खास करके ध्यान दें कि मूल राशि क्या होती है, आधारी राशि क्या होती है। या हमने अध्ययन कर लिया कि मूल राशि स्वतंत्र होता है, यानी कि ये स्वतंत्र होती है। और ये स्वतंत्र माने नहीं होती है। ठीक है, अभी 7 गो, 3 7 को याद करने का तरीका क्या आपके पास है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको, हम आप ही से बात कर रहे हैं, आप ही से,
किस्सा तो आपको याद होगा, जानते होंगे। आइए एक खूबसूरत ट्रिक इसके लिए दे रहे हैं आपको, और बहुत आसान तरीके से लिखेंगे बिना कोई ज़्यादा बकवास किए हुए हैं। तेरे तू आ जाती है मन में, तो मेरा मन भी बदल जाता है। हो दिल जो दिल ले गया सलमान, तो विराट जयोति को पटना जाना पड़ा। यह अमरिंदरा के खाटी ट्रिक जो ना मिली कहीं, तो ध्यान से के देखे खाओ। तो इसमें पढ़ेंगे दिल से हो जाएगा दी, यानी कि द्रव्यमान बेटा। अल्लाह से बनेगा जी, बबुआ लोग इन लंबाई, ई रहेगा साइलेंट। स से बन जाएगा जी समय, तो से बन जाएगा जी ताप, बी से बन जाएगा जी विद्युत धारा, जयो से बन जाएगा ज्योति तीव्रता, प से इससे बन जाएगा पदार्थ का परिमाण। तो जो मूल राशियां होती हैं, उन मूल राशियों में ये जो राशियां बन जाती है, जो मूल राशियां होती है, उन मूल राशियों में ये जो 7 राशियां होती हैं, इन्हें हम मन मूल राशि कहते हैं। जब ये 7 को आपको रेडी है, तो इस 7 को छोड़ने के बाद जितना भी आपको भौतिकी में अध्ययन करना है, जो जो राशि आपको अध्ययन करना है, वे सारी राशियां बोले तो व्युत्पन्न राशियां होंगी। तो ये 7 गो है। आप एक लाइन अगर याद कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं इन 7 को याद कर लेंगे। आइए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि दिल ले गया सलमान, तो विराट ज्योति को पटना जाना पड़ा। दिल ले गया सलमान, तो विराट ज्योति को पटना जाना पड़ा। तो दिल में द से बनेगा द्रव्यमान, ल से लंबाई, स से समय, तो से ताप, वी से विद्युत धारा, ज्योति से ज्योति तीव्रता, पटना जाना का मतलब पदार्थ का परिमाण। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं? उम्मीद करता है आपने इसको चेक कर, मतलब अपन लिख लो, लिखना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। जानते हैं एक बाद इसका बाप जो था बढ़िया नहीं था, मैंने वही मूल राशि उस एक सेकेंड हैंड शादी कर लिया, और सेकेंड हैंड से 2 चीज और ही आ गया, जिसको हम लोग सौतेरा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं समपूरक। समपूरक राशि क्या बोलते हैं? समपूरक। 2 गो आया, एक का नाम था ठोस कोण, ठोस कोण, और दूसरा का नाम था समतल कोण। ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल जो बनता है ना, तो ठोस कोण का जो मात्रक देख लो, अपन मात्रक जिसमें इसको मापते हैं, ई बन गया आपका स्टेरेडियन, आपका बन गया रेडियन। कोई दिक्कत है? संपूरक राशि जो बनता है ना, इनकी 2 गो राशि बन जाता है। ये सेकेंड हैंड था, मतलब मूल राशि का ही जानते हैं, सौतेला बच्चा ही है सब भाई, 2 गो हुआ सब। कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी इसके बाद अब ज़्यादा लिखने की हमको जरूरत नहीं, आप सिंपल समझो, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
एक बाद जितनी भौतिक राशियां बच जा रही हैं, छोटी बड़ी मोटी पतली किसी भी प्रकार से, मेरे भाई सब का सब कौन सा राशि होगा? व्युत्पन्न राशि। ये याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कहीं आपको दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। 7 को ये अब समझ लो कि 2 को धारा बटी जा रहा है, मैंने पूरा फिजिकल क्वांटिटी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस फिजिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक का नाम है भौतिक राशि, दूसरे का नाम है अभौतिक राशि। तो जो भौतिक राशि हो रही है, तो भौतिक राशि में अब निकल के आ रहा है कि 2 चीज बन रहा है। एक का नाम होता है मूल राशि और एक का नाम होता है व्युत्पन्न राशि। इतना में पूरा आपका फिजिक्स है। तो यदि आपको मूल राशि मालूम हो जाएगा तो भाई व्युत्पन्न मालूम चल जाएगा हो, तो बाकी एक बात जितना बच जाएगा ना, सबका सब व्युत्पन्न राशि है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, बहुत प्यारा सा आप लोगों ने इस चीज को देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बढ़ते बढ़ते कहीं रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते कहीं झुक जाता हूँ मैं का, ये प्यार है, हाय प्यार है। तो अब हम आगे 10 मिनट अध्ययन करेंगे और 2-4 मिनट अध्ययन करते हैं हम लोग। तो जब हम इन चीज़ों को यदि कंप्लीट पढ़ते हैं ना, तो इसमें आगे एक चीज़ और निकल के आता है। तो मूल राशि को जब हम डिराइव कर देते हैं ना, मैंने ड्राइव को हम थोड़ा स्टैंडर्ड कर देते हैं, मतलब अभी बच्चा है, कोमल है। जैसे हम लोग की एक अवस्था क्या होती है, जब तक समझो कि जिस बंदे का साथ नहीं रहता है ना, तब तक नाम में सिर नहीं लगाया जाता है। अरे नियम है भाई देहात का, ससुर सब सिर नहीं लगाता है सब, है ना। और जैसे नाम शादी हो जाएगा तो नाम सिर लगा देगा सब। सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो इसमें समझो कि जब तक मूल राशि मैंने कोमल है, बच्चा है, तब तक कुमूल राशि है। जैसे मोछ दाढ़ी जाम जाता है उसका, वयस्क हो जाता है ना जी, तो उसका नाम हो जाता है मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। जिस प्रकार से आपने राशि को पढ़ा, उसी प्रकार से मात्रक को देखिए मात्र 2 मिनट में। मूल राशि को, जब मूल राशि होती है, मूल राशि ये डेराइव हो जाती है, ठीक ना, कुछ टाइमिंग लेता है यहाँ पे और ये बन जाता है आपका मूल मात्रक। देखो बहुत लॉजिकल पॉइंट है मेरे भाई, बताते हैं कि इसमें बच्चा सबको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इसको कितना बार लड़का अध्ययन कर लेता है ना, लास्ट में उसको प्रॉब्लम पकड़े रहता है। अपन प्रॉब्लम से डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधी यहाँ पे चीजों को कंफर्म करें और आगे बढ़ते चले। टेंशन नहीं लेने का यार, क्या टेंशन लेकर जरूर मुड़ के मारने की जरूरत है। मूल राशि के बाद आ गया मूल मात्रक। तो मूल राशि हमने पढ़ा कि मूल राशि 7 को होता है। तो भैया 7 को, ये तो जवानों के का 9 हो गई, 7 को ना ससुर है। इसमें ट्रिक पड़े तो दिल्ली गया सलमान, वही सेम चीज हुआ, सेम चीज फिर नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा मारते हैं कसर, शॉर्ट मारते हैं, दिल्ली गया सलमान तो विराट जयोति को पटना, तन बन गया आपका दिल से बन। ऐसा तो नहीं, इसका लाइस लिखता है कि आपको ये अच्छा लगेगा। द्रव्यमान लंबाई, इसके बाद की चिंता मत करना, इसको 2 बार लिख रहे हैं, इसमें आपको फायदा है, देखते चलो बेहतरीन मिलेगा, ठीक है ना। लंबाई द्रव्यमान लंबाई समय
ताप, विद्युत धारा, तीन, पाँच, छ, विद्युत तीव्रता, और सातवां का नाम है पदार्थ का परिमाण। इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक होता है मेरे भाई किलोग्राम, लंबाई का होता है आपका मीटर, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का होता है मोल। इसको बोलते हैं हम लोग मात्रक बेटा। तो ये बोलेगा आपका मूल राशि, आई होगा मूल मात्रक। अरे इसी का ड्राइव करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका संकेत देखिए, चूंकि सब जगह ये तो प्रयोग होता नहीं है, संकेत देखेंगे तो किलोग्राम का हो जाएगा केजी, मीटर का एम, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, और मोल का होता है एम। ठीक है, उम्मीद कर चीज समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब चीज समझना है कि इसके बाद जितनी राशियां बच जाती हैं उसका सबका सब व्युत्पन्न राशि होती है। आइए हम उसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि उसको हम व्युत्पन्न राशि क्यों कहते हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक क्यों कहते हैं। तो आपके सामने लिखा गया इस बोर्ड में, आप इन चीजों को छोड़ के आप कोई भौतिक राशि बोलें और उस भौतिक राशि को हम प्रूफ कर रहे हैं कि आखिर वो राशि व्युत्पन्न राशि कैसे है, क्यों है, किस प्रकार से है, आपको प्रूफ साथ मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई राशि रखो, जैसे कि सामने रखा, जैसे चाल ले लो, सबसे आसान दूरी बटा समय होता है भैया जी। जैसे द्रव्यमान का केजी था, लंबाई का मीटर था, समय का सेकेंड था, आपका केल्विन, इसका एम्पियर, सीडी कैंडेला, मोल। जिस प्रकार से ये सिंगल सिंगल है वैसे का सिंगल है। चारा कोनो सिंगल होता है मेरे भाई? नहीं होता है, नहीं होता है दोस्त। यहाँ हम निकालेंगे तो चाल और दूरी का हो जाएगा आपका, दूरी का होता है मीटर, चूंकि दूरी लंबाई है, और समय का होता है सेकेंड। यानी चाल जो है, क्वेश्चन पूछता है कितने मात्रक टिकी है, दो मूल मात्रकों पर टिकी है। निर्भर है ना जी चाल? अरे भैया जी, निर्भर है कि नहीं है? तो चाल जो है दो मूल मात्रकों पर टिकी है। ओके, इसलिए हम बता दें आपको कि चाल एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि ये सभी राशियां मूल राशि। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, चलो आप अपने मन को प्यारा से बोलो। बल, चल ले, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बेटा द्रव्यमान क्या होता है? केजी, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड। देखो तीन चीज पर टिका है बल। पहला टिका द्रव्यमान है कि नहीं, देखो तो यहाँ पे मीटर लंबाई है, सेकेंड स्क्वायर समय है, ठीक है कि नहीं? ठीक है,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भले ही इसका जो नाम है, तो न्यूटन के नाम के सम्मान में हम बल का ऐसे मात्रा न्यूटन रख लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें सिंपल सा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर